Objectives are the goals towards which the activities of the organization are directed. Yes, definitely. In order to achieve something, objectives direct us why any type of activity performed by others. ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों को हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये ऐसे विचार हैं जिनसे प्रेरित होकर आगे की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाए. The main objectives of management is to secure maximum outputs with minimum efforts and resources through increased productivity and employment. हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, कम रिसोर्सेज यूज़ करके. Objectives of the firm are divided in 3 categories. First one is organizational objectives, second one is social objectives, and the third one is personal objectives. Let's see what are organizational objectives. Organizational objectives are also called economic objectives. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फर्म के इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस से जुड़े होते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर रीजनेबल प्रॉफिट्स so as to give a fair return on the capital invested in business. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है क्योंकि ओनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उसका फेयर रिटर्न प्रॉफिट के रूप में मिले. हम सभी जानते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है. किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितनी कॉस्ट लगी है उसमें प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही सेलिंग प्राइस डिसाइड किया जाता है. तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस इतना रीज़नेबल होना चाहिए कि कस्टमर उसे इजीली परचेज़ कर सके अदर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स की तुलना में, और मैन्युफैक्चरर को भी किसी तरह का कोई लॉस ना हो. Second objective is survival and solvency of the business, that is continuity. This is the foremost objective of any management. कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश करने के बाद वो लॉन्ग टर्म तक के लिए सर्वाइव करना चाहिए ताकि ओनर की ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल किए जा सकें. ये सोचकर कोई बिजनेस ओपन नहीं किया जाता कि इसे 1-2 साल में बंद कर दिया जाएगा. थर्ड ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइज. लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड करे, न्यू ब्रांचेस ओपन करे, अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करे. फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज इम्प्रूविंग द गुडविल और रेपुटेशन ऑफ द एंटरप्राइज. इट इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कि ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल और रेपुटेशन इम्प्रूव हो. नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों से जुड़े होते हैं. एज ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू अचीव समथिंग. पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन 3 levels: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉयज़ की सैलरी, रिम्यूनरेशन, कंपनसेशन प्लान्स, ट्रेनिंग, वर्किंग कंडीशन आदि से जुड़े होते हैं. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर फेयर रिम्यूनरेशन फॉर वर्क परफॉर्म्ड. जो भी एक्टिविटी किसी एम्प्लॉय के द्वारा परफॉर्म की जा रही है उसका फेयर रिम्यूनरेशन उसे देना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने के बारे में ना सोचे. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ रीजनेबल वर्किंग कंडीशन. टू प्रोवाइड रीजनेबल वर्किंग कंडीशंस टू द एम्प्लॉयज़. Working conditions are water facility, ventilation facility, availability of safety measures for the employees. Third personal objective is opportunities for training and development. ताकि एम्प्लॉयज़ की सेल्फ ग्रोथ हो और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयज़ कम टाइम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएँ. नेक्स्ट वन इज़ पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एंटरप्राइज. डिसेंट्रलाइजेशन की सिचुएशन क्रिएट करना सो दैट एम्प्लॉयज़ में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इंक्रीज हो. लास्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज़ रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस. रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस सो दैट जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ जॉब सेटिस्फेक्शन भी हो.
Now, social objectives. Management is not only a representative of the owners and workers, but is also responsible to the various groups outside the organization. It is expected to fulfill the objectives of the society which are given below. ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम सोसाइटी से सारी चीज़ें लेते हैं, इनपुट मटेरियल्स, मैन पावर और प्रोडक्ट भी वहीं सेल करते हैं। इसलिए टूवर्ड सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस टू कंज्यूमर्स, रिजनेबल प्रॉफिट अर्न करते हुए सोसाइटी में गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सेंड करना, ऑनेस्ट एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, क्योंकि टैक्स इज़ अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करके गवर्नमेंट कंट्री का डेवलपमेंट करती है। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता। ऐसे रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज़ करना, साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट पर ध्यान देना इज़ अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। फेयर डीलिंग्स विद सप्लायर्स, डीलर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। Suppliers, competitors and dealers are the pillars of any successful organization. Therefore, management deal with them fairly. Preservation of ethical values of the society. Ethical values are the general guidelines which tell us what is right, what is wrong, what is true, what is false, what is correct, what is incorrect, and opt right, true and correct things for benefits of society. So students, these are the organizational, personal and social objectives of management. If you have any doubt, please comment. Thank you and have a good day.